बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मेरे पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। मैं अभी अपनी फेयरवेल से वापस आई हूँ, मैंने चेंज करने के लिए, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि देखो दिस इज़ पर्सनल है ना। मतलब मेरी लाइफ में ना कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये तो फर्स्ट आना है, जो कि मेरे पास की ऑब्वियस से है नहीं, या तो कुछ ऐसा करना है कि मैं स्टेज पे जाऊँगी या मुझे अवार्ड मिले या कुछ ऐसा कुछ, तो कभी ऐसा हो नहीं पाया। इसकी उम्मीद मुझे आज भी नहीं थी, देखो बिल्कुल सीधा सीधा मुझे इसकी उम्मीद आज भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे। अच्छा देखो, मैं फेयरवेल में जाने भी वाली नहीं थी, मतलब मेरा प्लान था कि मैं जाऊँ, मेरा बहुत मन था, मैंने शायरी वायरी सब तैयार कर ली थी। मैंने कहा एक गाना भी ज़रूर गाना है, मतलब गाने का तो प्लान भी नहीं था, बस शायरी का तो था। तो उसमें क्या होता है, मेरे दो दोस्त हैं, शीतल और वंशिका। तो मैं हम लोग मेरे साथ में जाएंगे फेयरवेल में, लेकिन इन दोनों का प्लान नहीं बना, मतलब कुछ कारण से मैंने बहुत इंसिस्ट भी किया, लेकिन वो लोग नहीं आए, तो फिर मैंने भी कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मैं अकेला रहूँगा, मेरे साथ में कोई नहीं रहेगा। और तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ क्या नहीं, मैं तो ये बोलूँगी कि मेरे जो वाले माता पिता हैं, महादेव और माँ पार्वती अव्यस्थ, तो उन्होंने शायद मेरे को बोला कि प्रेरणा तू जा। उन्होंने मेरे दिमाग में डाला, क्योंकि आपको पता है उनकी मर्जी में नहीं पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मेरी सोच तो ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, या जो भी उन्होंने अपने इशारा भेजा, और मैं क्या, चल प्रेरणा तू जा, तो ये गोल्डन टाइम मिस मत कर, तू कुछ मत करिए, लेकिन तू जा सिर्फ वहाँ पे देखना, क्योंकि फिर बाद में हमारे पास ये मेमोरीज रहती है, फिर सब हम क्या याद करेंगे कि यार हम घर पे थे, काम में बिजी थे, यार वो कुछ नहीं होता। तो इट्स बेटर कि आप कुछ भी ना जाओ, बस जाके सामने बैठ जाओ, लेकिन आप पार्टी इंजॉय करो। तो मैंने ये प्लान बनाया और मैं गई जस्ट 4 दिन पहले। सर से बोला, मैंने क्या सर मैं अभी फेयरवेल में आ सकती हूँ? सर ने बोला ठीक है, तो पैसे वैसे जो भी था लगता है हमारे यहाँ। फिर सर ने बोला कि तुम कोई एक्टिविटी करने वाली हो? मैंने कहा सर किस लिए? मैंने कहा अगर कुछ होना है इससे। बोले नहीं, अगर तुम कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारा नाम लिखवा दूँगा, उसी हिसाब से अरेंजमेंट होगी ना। फिर मैंने बोला सर ठीक है, फिर आप सिंगिंग में कर दीजिएगा। मैं बस उसी दिन गई और फिर 2 दिन बाद प्रैक्टिस हुई होगी, मुझे नहीं पता, और मैं सीधा आज गई। और आज भी भाई साहब मैं पहुँची 10 बजे की फेयरवेल थी और मैं 12:30 बजे पहुँची। लिटरली मतलब आधा फंक्शन ख़त्म हो चुका था और मैं आधे फंक्शन मतलब मैं बीच में पहुँची फेयरवेल के। और जो मेरे लिए मतलब मैं बता नहीं सकती, सुबह चोट लग गई, ठीक है, पैर में अच्छी खासी। फिर घर पे मेहमान आने वाले थे, तो सारा काम निपटा के गई थी। फिर मैं वहाँ जाके बीच में बैठी, और 1-2 परफॉर्मेंस के बाद मेरा नंबर आ जाता है कि सुरों की जो संगीत प्यारी सी आवाज़ सुनने के लिए। मुझे लगा था कि मेरा ही नंबर है, क्योंकि सिंगिंग में सिर्फ एक ही बंदे ने पार्टिसिपेट किया था, वो थी मैं। और वो लोग ऐसे बोले तो मैं समझ गई थी कि प्रेरणा तेरा नंबर आ गया। पहले तो मुझे लगा था शायद मेरा नंबर ना भी आए, क्योंकि मैं एक ही दिन गई, बस नाम लिखा के आ गई, और प्रैक्टिस वाले टाइम पर भी नहीं मैं गई। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे जाते 2 मिनट्स के बाद मेरा नंबर आ जाएगा। ओ भाई मेरा आया, मैं आवाज़ काँप रही थी लिटरली, पता नहीं मैंने कर दिया। फिर बीच में से क्लैपिंग हुई तो मेरी थोड़ा सा घबराहट भी हुई, फिर मैंने अच्छे से किया जो बीच से। और तुम लोग यकीन नहीं करोगे, जब मैं जा रही थी यहाँ से घबराती हूँ भाई, मैं 1.5 घंटे का रास्ता है मेरे यहाँ से मेरे कॉलेज तक, और उस 1.5 घंटे में जो मेरी घबराहट थी ना, वो मतलब ऐसे पेट में चला हुआ था। उस बीच में मेरे साथ देखो भगवान जी के इशारे। अच्छा पहले मुझे दिखता है मोर, मैं समझ गई प्रेरणा डोंट वरी, कान्हा जी तेरे साथ है, वो तुझे बोल रहे कि तू चिंता मत कर, तू आराम से जा, हम तेरे साथ हैं, ठीक है। फिर मैं टेंशन ले रही हूँ, अब इसी वाला मैं टेंशन हमेशा लेती हूँ। फिर मुझे दिखते हैं 11:11, कोई यकीन नहीं करेगा पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए एक इशारा है कि भगवान जी मेरे से खुद कह रहे हैं कि प्रेरणा तो आराम से जा, तो टेंशन मत ले। फिर बस से उतरने के बाद फिर और ज़्यादा घबराहट और ज़्यादा टेंशन। फिर दिखती है मुझे 12, तो उनको प्रेरणा अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भला, मुझे भगवान जी खुद बोल रहे हैं कि यार प्लीज़ मत डरना, लेकिन मेरा इनमें तो आदत है, तो ठीक है। मेरी यहाँ पे सिंगिंग हो गई। फिर मैंने उससे बोला बीच में कि मुझे शायरी भी बोलनी है, क्योंकि मैंने लिखी हुई थी, मैंने प्रैक्टिस करी थी उस लड़की से जो वो बोलते हैं ना, अरे जो वो रहते हैं, चलो जो भी तुम, मैं बाद में लिख दूँगी, तो वो स्टैंड पे रहते हैं ना, उससे बोला कि मुझे शायरी करनी है तो तुम बाद में बोल देना। वो बोली कि अभी बोल दो। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा बाद में कर देना,
लेकिन वो बाद आया नहीं। फिर जैसे ही बस 2-4 परफॉर्मेंसेस हुई, क्योंकि मैं बहुत लेट पहुँची थी ना, तो वो ख़त्म होने वाला था। फिर नंबर आता है कि जो लास्ट ईयर के बॉयज़ हैं वो क्या बोलते हैं, कैटवॉक करेंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपना जो ये अपने गिफ्ट्स लेके निकल जाएंगे। देखो ये तो मेरा है जो मैं सबके साथ मिला, ये प्राउड वाली चीज़ मैं भी दिखाऊंगी। अपना निकल लेंगे ऐसा ही। तो लड़कों के साथ हुआ, मैंने सोचा कि आना तो मेरा भी नंबर है, क्योंकि लड़के जा रहे तो लड़के लोगों को भी ये तो मिलना है ना, तो लड़के लोग भी जाएंगे। पहले तो ये था कि लड़के जाएंगे सिर्फ। फिर आता है लड़कियों का। मैंने एक लड़की मेरी जूनियर है, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं हुई, मैसेज पे बात हुई है, वो भी काम के लिए उसको कुछ चाहिए होता है। मैंने बोला कि अगर मैं स्टेज पे जाती हूँ तो वो मेरी शायरी रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तो उसने मेरी रिकॉर्ड की और मुझे लगता है कि जो शायरी मैंने बोली थी ना, वही मैम को जो अच्छी लगी। उन्होंने मतलब जो लास्ट में मैंने शायरी बोल के ख़त्म करी ना, उन्होंने मेरी तरफ को जिस तरीके से देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, मैं किसी को तो मेरी शायरी अच्छी लगी। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर आता है शायरी के बाद की 5 फेयरवेल, मिस्टर फेयरवेल और 5 मिस फेयरवेल चुनी जाएगी। उनमें से आपका एक जो मिस्टर फेयरवेल, मिस फेयरवेल हो। अब मुझे तो ये था कि ऑब्वियसली मेरा नाम तो आना नहीं। पहले मैं ये पहन के बात कर लेता हूँ, है ना, प्राउड होना चाहिए ना यहाँ पे। कि मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल को कर लिए। 5 क्वेश्चन हुए, 5 बच्चे। मुझे पहले बोला 1 नाम, 2 नाम, तीसरा प्रेरणा। आप मानोगे मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे लगा ही नहीं था कि यार मैं नॉमिनेट भी हो पाऊँगी। मैं तो बिल्कुल चिल होकर बैठ गई, प्रेरणा अब तेरा गेम खत्म हो गया, तुझे कुछ नहीं होना, टेंशन फ्री। लेकिन जैसे ही मेरा नाम बनता है, अच्छा, फिर जैसे ही मेरा नाम होता है तो हम क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन कि हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी आंसर देगा हम उसी के हिसाब से जज करेंगे। पहला क्वेश्चन कि आपके लिए सक्सेस क्या है, जो जज मैम ने वो पूछा। दूसरा क्वेश्चन था कि आप किस ऐसे बंदे को इंस्पिरेशन, या आपके लिए कौन सा ऐसा बंदा है जिसको आप प्यार कर, कौन है आपका प्यार, मतलब आपकी इंस्पिरेशन कौन है, बेसिकली ऐसा था। तो मेरे आंसर थे, पहला था, आप बताना मैंने सही आंसर दिया या थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से बताना कि मैंने सही किया कि नहीं, ठीक है। एक तो था कि मतलब सक्सेस आपके लिए क्या है। मेरे लिए सक्सेस है कि अभी मैं मेरे माँ बाप के नाम से जानी जाती हूँ, आगे मेरे माँ बाप मेरे नाम से जाने जाए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये था। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर था कि आपके लिए मतलब इंस्पिरेशन कौन है। पहले मैंने आंसर दिया था मतलब मेरे लिए 2 लोग हैं। मैंने बोला था एक इंसान बताना है, लेकिन मेरे लिए 2 थे। मैंने बोला एक तो मेरी मम्मी, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन फिर भी जो उन्होंने मेरे लिए किया शायद वो कोई और नहीं कर सकता था। और दूसरा कि मेरे इंस्पिरेशन है वो मैं दिखाई देती हूँ ये, ठीक है। मतलब मैंने बोला दर्शन रावल की, जैसे उनकी जर्नी रही है 10 साल, उनको 10 साल हो गए, कि जैसे उनकी 10 साल की जर्नी रही, उन्होंने इतनी सक्सेस पा ली है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सक्सेस हो जाऊँ, सिंगिंग में अपना करियर बना पाऊँ, उनके जैसे अपना थोड़ा सा मतलब अपना करियर बना सकूँ, उनकी तरह सक्सेस हो सकूँ। तो ये मेरा आंसर था दोनों का। आप बताना कि मैंने सही आंसर दिया है या गलत, ठीक है। सब होने के बाद मैं जाके बैठ गई, मतलब क्वेश्चन हुए, हम लोग जाके बैठ गए। मैंने बोला कि ठीक है हम अभी डिस्कस करके आपको आंसर देते हैं। तो मैंने सोचा कि प्रेरणा अब तू नॉमिनेट हो गई, तेरे लिए तो नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, मैं नॉमिनेट हो गई। तो मैंने सोचा कि प्रेरणा तेरे लिए इतना काफ़ी है, अब तो शांति से चिल बैठ, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे से ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ, पॉपुलर लड़कियाँ, जो जिन्होंने डांस परफॉर्मेंस अच्छी दी है, मतलब वो लोग भी उधर नॉमिनेट थी, तो मेरा तो नंबर कहाँ ही आने वाला था, ठीक है। तो मैंने कहा चलो प्रेरणा अब तेरा काम हो गया, बस चिल, तू नॉमिनेट हो गई है, तेरे लिए ये ही बहुत बड़ी बात है, तो इससे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकती है। मतलब मैं तो उस टाइम बहुत खुश थी। मैंने अपनी फ्रेंड का सलोनी को तभी मैसेज किया तुरंत जाते कि सलोनी मैं मिस फेयरवेल के लिए नॉमिनेट हुई, और हम दोनों इतने खुश, उनका चल अच्छा है, ठीक है ठीक है। हम उसके आगे का सरप्राइज़ तो हम दोनों को ही नहीं पता था, वो ऑनलाइन ही थी, ठीक है। फिर मैं गई, उसका रिप्लाई आया होगा, मैं देख नहीं पाई क्योंकि इधर से तुरंत नाम आ गया कि आज की मिस फेयरवेल है प्रेरणा। और भाई मैं ऐसे ब्लैंक, मतलब मैं स्टेज पे चल के जा रही हूँ, कोई इमेजिन नहीं कर सकता मैं जा रही हूँ, मेरे नाम से नहीं, मैं जा रही हूँ। मैं अंदर से ब्लैंक थी भाई, बिल्कुल ब्लैंक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा भाई, क्योंकि मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी। मैं ये सब मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जिस टाइम मेरे नाम बोलो मैं जा रही हूँ, फ़ोटो सेशन भी हो रहा था। एक सर बोले
कि क्या बात बेटा खुश नहीं? मैंने कहा सर खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अंदर से नर्वस हूँ, और जो पहली बार मिला है तो मतलब एकदम से बहुत वो हो रहा है घबराहट से। तो सर बोले इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है, तुम खुश हो, फ़ोटो सेशन हुआ, मैम ने गिफ्ट दिया, मैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैम ने बोला कि जो वहाँ पे शायद ट्रस्टी मैम थी, उन्होंने बोला कि बेटा कविता आपकी बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि गेम चेंजर वही है, क्योंकि जिस तरीके से मैम ने मेरी कविता को लेके देखा था ना, तो इसलिए मैं नॉमिनेट हुई उस कविता की वजह से, और उस कविता की ही वजह से मैं स्टेज पे पहुंची और अपने आंसर्स कर पाई और मैं जीती। मैम ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया था कविता के लिए, तो मैंने उनको थैंक यू बोला था। और फिर ना सामने से एक लड़की, मैं नाम नहीं बोलूँगी, जस्ट लाइक ऐसे आंसू रही थी। मतलब कुछ लोगों को ना जो शायद उधर नॉमिनेट थे, उन लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये बंदी जीत गई, क्योंकि एक तो मैं पॉपुलर नहीं हूँ और शायद मेरी परफॉर्मेंस उन लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो उन लोग थोड़ा अनहैप्पी से लगा। शायद हो सकता है कि लगे क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगाई होगी, या फिर उनके लिए ऐसा कुछ होगा कि हम जीतते, या फिर कोई मुझे जानता नहीं था तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये लड़की जीती। तो लेकिन मेरे लिए तो मुझे बहुत बड़ी बात थी, मैं जीती, तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी। उसने तो शायद चिढ़ भी गए थे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उनको बुरा भी लगे क्योंकि उन्होंने डांस अच्छा किया था और पॉपुलर भी है, और मैं कहीं भी मेरा नाम नहीं है। लेकिन उनके आंसर्स ना बहुत कॉमन थे। मतलब मैं अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बोल रही कि मैं अच्छी शादी करके कोई लड़की है सेट हो जाऊँगा। मतलब लड़के भी थे ना, मैं अपने नाना से प्यार करती हूँ, वो मेरी इंस्पिरेशन है। और कोई अपने भाई को बता रहा था कि वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कॉमन आंसर्स थे, तो हो सकता है मेरे डिफरेंट थोड़ा इसलिए भी। ठीक है, आप लोग बताना है ना मैं जो भी था, आप लोग बताना कि मेरा क्या था। मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं बोल, मतलब आप लोग बताना खुद ही कि मेरा सही था या वो लोग सही थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो सकता है कि वो ना खुश, मैं विनर होके वहाँ पे जीत के मैंने सलोनी को बताया, मतलब वो भी इतने खुश, मैं तुरंत मैसेज करा, स्टेज से उतरते हैं हमारे फोटोशूट हुआ ये सब, और पूरे फेयरवेल की शान भाई, और इतनी इतनी खुशी, मतलब मैं कभी विनर नहीं बनी। मैंने अपने घर पे आने में इतनी खुश थी, मैंने मेरे पापा को बताऊँगी ज्योति, मेरे पापा कितने खुश होंगे। मैं वहाँ पे विनर हुई, मैंने सबको बताया, सब खुश थे। मतलब मैं जैसे स्टेज पे से होती, मैंने सलोनी को मैसेज किया, वो बहुत खुश थी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, एक तो मैं सर को बोल लूँगी, और अपने जूनियर्स को, सर बोल रहे थे कि अगर ये जूनियर्स ना होते तो शायद हमारी फेयरवेल ना होती। तो मैं अपने जूनियर्स और हिमांशु सर को, जो हमारे होस्ट थे सर जिन्होंने हमारी ये ऑर्गेनाइज़ करवाई, उनको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने ऐसा किया। वरना और फिर मैं कहाँ से विनर बन पाती भाई, मैं कहाँ से, मेरे पास ये चीज़ होती, लिटरली मेरे पास नहीं होता ये सब। तो थैंक यू उन सबको, और थैंक यू मेरे वो वाले माँ बाबा को कि उन्होंने मेरी, मतलब मेरे अंदर वो चीज़ डाली कि नहीं तू जा, वो लोग नहीं जा रहे, तू अपनी मेमोरी बना, तू जा। मैं गई एनीवे, मैं गई अपनी मेमोरी बनाने के लिए, और वहाँ पे गलती से मैंने अपना नाम भी लिखवा दिया। और पता, नाम लिखवा दिया, जब मैं जा रही थी ना, मैं ये सोचती जा रही प्रेरणा किसी तरह तेरा नाम कट जाए तो सिंगिंग ना करे। मतलब स्टेज फेयर इतना है ना कि प्रेरणा किसी भी तरह तेरा नाम ना बोले, तू स्टेज पे ना जाए, ये वो। लेकिन भगवान जी ने कहा प्रेरणा तो गलत करिए, मोर का दिखना, अर्थी का दिखना, 12-12 दिखना, 11-11 दिखना, चारों साइन ही कहते कि प्रेरणा तू गलत है, तू जा, तू आज जीत के आनी है, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो उनको थैंक यू कि उन्होंने मेरे मन में ये चीज़ डाली, मुझे हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे जिताया, मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। तो उनको सबसे पहले थैंक यू, ठीक है, सबको थैंक यू। और फिर जब मैं घर आई ना, तो मैंने पापा को बताया, पापा भी लाइक, पापा खुश हुए अंदर से कि देख हमारे जब माँ बाप ना, जब हमारे माँ बाप को ना ये होता है कि हमारे बच्चों को जीत गया, तो माँ बाप बहुत प्राउड करते हैं अपने बच्चों पे। तो ऐसे मेरे पापा ने बहुत प्राउड किया। मैंने भैया को बताया, भैया बोली वाह, मतलब ऐसा वो हुआ ना तो कि बड़ा अच्छा करके आई, नाम कमा दिया, तो नहीं आप बहुत बड़ा अच्छा ही करके आई। तो सब पापा ने पूछा कि क्या क्वेश्चन होते हैं, मैंने उनका आंसर दिया। पापा बोले कि ये छोटी चीज़ नहीं है आपने बोली, आपने बहुत बड़ी चीज़ बोली है, हो सकता है कुछ कुछ छोटा लगे, लेकिन हाँ टीचर्स का रिएक्शन भी जो था ना, मतलब जब मैंने ये वाली चीज़ बोली थी कि अभी मैं मेरे माँ बाप के नाम से जानी जाती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे नाम से जाने जाए, तो टीचर्स का एक्सप्रेशन ना मैं थोड़ा सा देख पाई थी, क्योंकि मैं अंदर ही से डरी हुई थी ना, मतलब मैं बहुत ऐसे माइक पकड़ा हुआ था। तो जैसे टीचर्स का एक्सप्रेशन था ना, मैंने थोड़ा सा देखा तो सबका ऐसे था, ऐसे थोड़ा सा देखा था बस। मैंने कहा हाँ अच्छा बोला। तो पापा भी ऐसे ही बोले थे कि सिर्फ आपने बोला नहीं है, आपने बहुत बड़ी चीज़ बोली है, तो इसलिए आपको इनाम मिला है। तो यहाँ ये तो मेरी अच्छी सी कहानी, जो भी आप सुनना बताना, मतलब मुझे खुशी है। और मैं आपको दिखा दूँ, ये सिपर मुझे मिस फेयरवेल की गिफ्ट में मिला था। खाली
ये मुझे मिस फेयरवेल में मिला। तो मेरी ये जर्नी थी मिस फेयरवेल तक के बनने थी जर्नी जो थी मिस फेयरवेल की, मतलब ना जाने से पूरे रास्ते भर डरने तक, जाने का फ़ैसला लेने तक, कैंसिल करने, मतलब जब सुबह मैं लेट हो गई थी मैं पापा से ही बोल रही थी कि पापा मेरा मन नहीं कर रहा, लेट हो गया, लेकिन फिर भी गई उसके जाने तक और जीत के आने तक। घर कोई अपनी मंजिल के करीब है, कोई नए रास्ते चुनने जा रहा है और कोई जिंदगी के नए मोड़ पर खड़ा है। न जाने ये सफर कहाँ जाके रुकेगा, पर एक बात तो पक्की है कि नादानी से समझदारी और समझदारी से जिम्मेदारी का सफर न जाने कब शुरू हो गया पता ही नहीं चला। अलविदा कहना मुश्किल है, पर शुरुआत के लिए जरूरी है। अलविदा